हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और ये है हमारी एजुकेशनल सीरीज और स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर की एक और वीडियो। एंड आई होप आप ये मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट है एजुकेशनल सीरीज करके, तो वहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो आई होप आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको ठीक लगेगी। तो जैसे 2020 के बाद कई लोगों की मार्केट में एंट्री हुई, तो उनका कहना है कि एक अच्छा ट्रेडर कैसे बने। सबके मन में यही क्वेश्चन है कि हमें ट्रेडर बनना है, हमें अपनी नौकरी छोड़नी है, ये है बिजनेस छोड़ना है, और हमें एक अच्छा ट्रेडर बनना है, एक सफल ट्रेडर बनना है। तो क्या करें क्या ना करें, तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी अगर ट्रेडर हूं तो मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता हूं अभी के लिए, क्योंकि अभी जो मेरा अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो मेरा मेजर इनकम का सोर्स है। तो एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। अगर आप खाली बैठे हैं तो एक पॉइंट रजिस्टर में आप लिख सकते हैं, और इसके अलावा जो कुछ आपको लगता है और भी हो सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप और हम साथ सीखेंगे उसको देख के। तो सबसे पहला पॉइंट आता है लर्निंग, यानी शिक्षा। मतलब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और सिखाते हैं। तो आपको यही बताऊंगा कि किसी का कोर्स मत खरीदो। बहुत सारे चैनल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा नॉलेज सिखा रहे हैं। वो कुछ हमारे चैनल पे हैं, कुछ उनके चैनल पे हैं। जो उनके चैनल पर नहीं होंगे वो किसी और के चैनल पे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर हैं जो ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मार्केट में 1 से 2 साल सीखना है, खाली लर्निंग करनी है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन करना है। फिर जो दूसरा पॉइंट आता है, मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत सिंपल से मैं आपको समझाऊंगा, तो आप आई होप इससे रिलेट कर पाएंगे। और यही एक क्वालिटी होती है ट्रेडर बनने के लिए। तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लर्निंग, और लर्निंग के बाद जब आप सीख जाओ तो आपके पास एक जरिया होना चाहिए कमाने का, एक आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए जहां से कुछ पैसा आए और आप फिर वो उसको मार्केट में आप फ्लो कर सको विद सम रिस्क मैनेजमेंट। तो आपके पास पहली लर्निंग, दूसरा आपके पास होना चाहिए सोर्स ऑफ इनकम। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर बनने के लिए आपने सब काम दाम छोड़ दिया और आगे 10-20 हज़ार रुपए लेके मार्केट में, या 10-12 लाख रुपए लेके मार्केट में, और आपने जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद कर दिया। तो आई वुड सजेस्ट नेवर स्टॉप योर मेन सोर्स ऑफ इनकम जब तक कि आप एक अच्छा अमाउंट ना जोड़ लें अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। फिर आता है तीसरा पॉइंट, शांति, पीस। तो अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा पेशेंस, पीस, इन चीज की प्रैक्टिस। जब ये आपके अंदर हो जाएंगी तो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोकेगा। चौथी चीज आती है डू नॉट पैनिक। घबराना नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी। आपने जो सौदा डाल दिया, उस सौदे को अगर जो आपका टारगेट या एसएल है उसके बीच में उसको कभी नहीं छेड़ना। हो सकता है आपका टारगेट 2 रुपए से कभी छूट जाए, और हो सकता है कभी आपका एसएल 0.50 पैसे से बच जाए। तो मैंने कई बार अपना ट्रेडिंग जर्नी में देखा है कि मेरा एसएल 50 पैसे से भी बचा है और टारगेट मेरे 2 रुपए से भी रह के गए हैं। तो इसके लिए हमें अपने दिमाग में पैनिक की सिचुएशन कभी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अगर आपने अच्छी कंपनी चुनी है तो एक ना एक दिन वो आपको आपका टारगेट दे के जाएगी और आपका एसएल होगा, तो एसएल मैनेजमेंट आपका काम आएगा। एसएल मैनेजमेंट का होता है कि आप 1:2, 1:3, 1:4 या 2:3 ऐसा कोई रेशो मान लो कि मैं अगर 10 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा तो 5 रुपए का एसएल होगा। अगर मैं 15 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा तो मेरा 7 रुपए का एसएल होगा। ऐसा एक आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग सीख सकते हैं और बना सकते हैं। फिर आता है, उसके बाद एक पैनिक के बाद आता है इन्वेस्ट एज पर योर कैपेबिलिटी। अगर मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं एक स्टॉक में 10,000 रुपये लगा सकता हूं, और अगर कल को वो स्टॉक 10,000 रुपये का स्टॉक आज के डेट में या कुछ दिनों बाद वो 5,000 का हो जाए, 2,000 का हो जाए, तो मुझे कोई घबराने की बात नहीं होगी। तो जो पॉइंट मैं अभी आपको लास्ट तक बताऊंगा वो इंटर रिलेट करेंगे जो हमने आगे की कुछ बातें हमने पहले स्टेप वाइज स्टेप सीखी हैं। तो इन्वेस्ट एज पर योर कैपेबिलिटी। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप चाहते हो कि आपने एक ही स्टॉक में लगाना है, तो आपको फिर घबराना नहीं है। सबसे पहले तो जो भी स्टॉक आपने लिया उस पर आपको भरोसा होना चाहिए, तभी आप उसको आपकी कैपेबिलिटी का फुल 100% दोगे। अदरवाइज मैं तो यही हमेशा प्रेफर करता हूं और बताता हूं, 10 लाख रुपए हैं तो एटलीस्ट 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि एक ही टोकरी में सारे अंडे रख दिए तो कभी भी टूट सकते हैं वो। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर पोर्टफोलियो। और आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो भी आपने सीखा है, पीस ऑफ माइंड है, ये सब आप उस पर कर सकते हो। फिर अब पॉइंट आता है नो ऑप्शन एंड फ्यूचर्स। अगर आप एक नोविस ट्रेडर हैं, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है,
और ऑप्शंस का बारे में ज़्यादा नहीं पता, अगर आपको टाइम डिके और थीटा गामा जो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो आई वुड सजेस्ट स्किप ऑप्शंस एंड फ्यूचर, ट्रेड ओनली इन इक्विटी, यू विल नेवर लूज योर मनी इफ़ यू इन्वेस्ट एज पर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये बात 110% है। अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो आराम से, यानी डिलीवरी में काम करते हो, इंट्राडे नहीं करते हो, तो आपका कभी लॉस नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन और जो इससे ऊपर हमने पॉइंट्स किए हैं उनको आप कवर करोगे तो। फिर आता है यू विल नॉट ट्रेड इन न्यूज़ स्टॉक। अगर किसी स्टॉक की न्यूज़ आती है तो आप उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करोगे। अपनी साइकोलॉजी को, फिर उसके बाद आता है न्यूज़ के बाद किसी भी जो स्टॉक में न्यूज़ हो उस स्टॉक को सीधा स्किप कर दो। फिर आता है इसके बाद पॉइंट आता है आपका स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। आपको अपनी जो साइकोलॉजी है उसको बिल्ड करना है। बिल्ड कैसे करना है? मार्केट में रह के बिल्ड करना है। जो ऊपर के सारे पॉइंट हमने बताए हैं उन पॉइंटों को आपने डेली प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होएगी और आप देखोगे 2-3 साल बाद, 2 और 3 ईयर्स डाउन द लाइन, यू विल सी ए ग्रेट ट्रेडर इनसाइड यू। तो आप एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाओगे, बट टाइम देना पड़ेगा। पीस, पेशेंस सारे आपके साथ होने चाहिए। और लास्ट पॉइंट, जो सारे लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं उनको यही बोलूँगा, मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें। हो सकता है एक भगवान का आशीर्वाद, आपको ब्लेसिंग्स अच्छी मिले और आप कुछ ऐसे स्टॉक्स को पिक करो जो ऑलमोस्ट डबल हो जाएं, ट्रिपल हो जाएं, और आप धीरे धीरे अच्छी चीज़ों की तरफ मुड़ जाएं। जैसे अगर होता है जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपको भगवान से, तो यू विल श्योरली गेट सक्सेस। तो हार्डवर्क कितना भी कर लो, अनटिल अनलेस गुड ब्लेसिंग्स, यू कांट सक्सीड इन योर कैरियर। भले ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो, आपके साथ एक आशीर्वाद या कुछ ऐसी पावर्स होनी चाहिए जो पॉजिटिव्स आपके ऊपर रहें, जिससे कि आप और अच्छा अपने आप को निखार के लाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है जो नया ट्रेडर आता है उसको अगर ये पॉइंट वो सीख ले अपनी ज़िंदगी में, तो ही कैन श्योरली बी ए गुड ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।